correct the followings, that is correction, common errors. Let us take one by one and correct the sentences. There will be one word which may be incorrect. So first to find out which one is incorrect and then try to correct it. So let us see. I shall be back just now. I shall be back just now, ये गलत है, क्योंकि just now का प्रयोग जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए. just now का प्रयोग जो है वो किसी क्षण के लिए होता है और या एक क्षण पहले के लिए होता है. तो just now यहाँ नहीं. presently, I shall be back presently. I shall be back presently. या एक और ऑप्शन ये भी हो सकता है कि I shall be back soon. ऐसे कर सकते हो, presently कर सकते हो या soon कर सकते हो. I shall be back soon. ये सही है, ये गलत है क्योंकि ये जैसे I came just now ये सही है, ये एक सेकंड पहले आया, तो यहाँ इसका प्रयोग गलत है. ये सही है और इसको भी आप कर सकते हैं. या ये I shall be back presently या I shall be back soon, ये सही होना चाहिए. And then he enjoyed during the holidays. तो during the holidays तो एक होता है कि enjoyed के बाद आप reflexive pronoun लगा सकते हैं. He enjoyed himself. He enjoyed himself, ये सही है. आप ऐसे कर सकते हो enjoyed himself, और या सिर्फ enjoyed the holidays कर सकते हो. during नहीं लगा, ये तो हट ही जाएगा. इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं. he enjoyed the holidays, ये सही है, या he enjoyed himself the holidays, ये सही है. तो अब देखते हैं तीसरे में. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, आप लगा सकते हो. और तीसरा देखते हैं. लेट अस कांग्रेचुलेट यू फॉर योर ग्रैंड सक्सेस. तो कांग्रेचुलेट तो ठीक है, कांग्रेचुलेट यू भी सही है. यहाँ प्रीपोजिशन की गलती है. ऑन यहाँ पर होना चाहिए ऑन सम ऑकेजन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस. ऑन सही है, इसको हटा दीजिए. He talks as if he is the Prime Minister of India. जहाँ पर as if का मतलब होता है मानो, वहाँ पर जो है यहाँ पर where का प्रयोग होता है. as if का मतलब यहाँ पर मानो होगा, वो ऐसे बात करता है मानो. तो इसका मतलब यहाँ पर ये where का प्रयोग होता है. कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में ही के साथ वेयर का प्रयोग होता है. तो ये सही है. आई हैव डन इट स्टरडे, ये टाइम टेंस की गलती है. आई हैव डन इट स्टरडे, ये क्लियर पास. स्टरडे सोच क्लियर पास, ये क्लियर पास बताता है. तो आई, ये डन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. आई डिड इट, आप यहाँ पर डिड लिखें. ये डिड लिखें, इसको गलती कर दीजिए, इसको गलती कर दीजिए. ये क्लियर पास्ट है तो सवाल ही नहीं है. क्लियर पास्ट है तो डिड होना चाहिए. ही इज एन यूनियन मिनिस्टर, ये आर्टिकल की गलती है. यहाँ पर जो है यह जो है ये हाफ वॉवेल हाफ कॉन्सोनेंट है, जिसको सेमी वॉवेल कहते हैं. इसलिए इसके पहले जो है यहाँ पर ए का प्रयोग होना चाहिए. ये सही है, यहाँ ए का प्रयोग कीजिए. ही इज ए यूनियन लीडर, ये सही है. ये गलत है, ये ए सही है. रवि इज मैरिड बाय गीता. रवि इज मैरिड तो ठीक है, लेकिन बाय नहीं होता, टू का प्रयोग होता है. मैरिड टू, प्रीपोजिशन की गलती है, यहाँ पर टू होना चाहिए. टू सही है. तो गाइस ये आपको कॉमन एरर्स में है. मैरिड टू प्रीपोजिशन की गलती है. ही इज एन यूनियन
यूनियन, यहाँ पर आर्टिकल की गलती थी। आई हैव डन इट स्टार्टेड, टाइम टेंस की गलती थी। ही टॉक्स एज इफ ही वेयर, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसकी गलती थी। लेट अस कांग्रेचुलेट यू, प्रीपोजिशन की गलती थी, अमन होना चाहिए था। ही एंजॉयड के बाद जो है हिमसेल्फ लगा दीजिए तो तब ठीक रहेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है या सीधे ही एंजॉयड द हॉलीडेज, ये सही है। और फिर आई शैल बी बैक जस्ट नाउ, जस्ट नाउ वहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं था, इसलिए प्रेजेंटली और सून का प्रयोग होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।